हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सलेंट मेंटर्स। तो आज के वीडियो में हम लोग एसएमसी प्रयागराज का फिजिक्स का फाइनल का पेपर लेकर के आए हैं। तो पिछले साल ईयर 2023 में जो आपके स्कूल में फाइनल्स के पेपर हुए थे क्लास 8th का, उसी का सोल्यूशन हम लोग आज के वीडियो में करने वाले हैं। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? इट वाज वन वर्ड। ठीक है, टोटल हमारे 10 क्वेश्चंस आए हुए थे। तो इसमें हमारा जो नंबर 1 क्वेश्चन था, साउंड वेव एमिटेड बाय अ वाइब्रेटर हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 40,000 हर्ट्स। 40,000 हर्ट्स हमारी क्या होती है? 20,000 हर्ट्स के अबव ये साउंड है, तो ये हमारी कौन सी साउंड हो जाएगी? अल्ट्रासोनिक साउंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आया था? द चार्ज प्रेजेंट ऑन द एबोनाइट रॉड रबिंग विथ अ कैट फर। तो उस पर कौन सा चार्ज आ जाता है? उस पर आता है हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स विच एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सेल को कंबाइन करते हैं तो हमारी क्या बन जाती है? बैटरी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। सो इट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, डायरेक्टली आपके डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिरर ऑब्टेन ऑन सिल्वरिंग द आउटर सरफेस ऑफ अ पार्ट ऑफ अ हॉलो ग्लास स्फेयर। जैसे आपका ग्लास का स्फेयर है, इसके आउटर पार्ट को अगर हम लोग सिल्वर कर देते तो ये कौन सा मिरर बनता है? ये बनता है हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट डिस्पर्स कलर ड्यूरिंग डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इट इज रेड, बिकॉज इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, दैट्स वाई ये सबसे लीस्ट डिस्पर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेफ्टी डिवाइस विच सेंस ओवरलोडिंग ऑफ द सर्किट एंड पुट द सर्किट इन ऑफ पोजिशन। हम सबके घरों में आजकल लगा ही होता है, इट इज नोन एज MCB। ठीक है, फुल फॉर्म जिसका होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a ray of light travels from medium X to medium Y and bends away from the normal. The surface separating two medium, name the denser medium. Okay, so ये क्वेश्चन ये है कि एक मीडियम X है, सेकेंड मीडियम हमारा Y है, एक रे ऑफ लाइट मीडियम X से मीडियम Y की ओर जा रही है और ये नॉर्मल से अवे हो जा रही है। तो सिंपल है, अगर हमारा X मीडियम Y वाले मीडियम के रिस्पेक्ट में अगर रेयर होता, मीन्स अगर हमारा y वाला डेंसर होता तो ये नॉर्मल की तरफ जाती, ये बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होती। बट यहाँ पर बोला है कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो हमारा x वाला मीडियम है वो डेंसर है, तो हमारा इसका आंसर बनेगा x मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मिरर यूज्ड एज अ स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर। तो ये हमारा मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, डायरेक्ट आपके यूजेस से ये क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो ये हमारा फिल इन द ब्लैंक्स आया हुआ था, और सॉफ्ट बोर्ड विल डैश मोस्ट ऑफ द साउंड फॉलिंग ऑन इट। तो सॉफ्ट बोर्ड क्या करेगा? इट विल अब्सॉर्ब मोस्ट ऑफ द साउंड फॉलिंग ऑन इट। ठीक है, हाउस होल्ड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कैलकुलेटेड इन kWh किलो वॉट आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the length of the rivet is slightly dash than the thickness of metal plates। तो ये slightly lesser होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इमेज कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन। सो हम लोग रियल इमेज को स्क्रीन पर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी वाइब्रेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकेंड, इट्स फ्रीक्वेंसी इज। एक सेकेंड में 20 बार वाइब्रेट कर रही है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 20 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेम द काइंड ऑफ मिरर बताने हैं हमको। सो पहला है हमारा फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड सेम साइज। ठीक है, देखिए सेम साइज आपका सिर्फ कॉनकेव मिरर में ही पॉसिबल है। ठीक है, इसके लिए आपको सारे केसेस अच्छे से याद होने चाहिए। इस वाले क्वेश्चन के देखिए पूरा एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपका पूरा क्वेश्चन बना के दिया हुआ है, तो सारे केसेस आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्जेस द बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कन्वर्जिंग मिरर तो हमारा कॉनकेव ही होता है। ठीक है,
नेक्स्ट, यूज एज अ शेविंग मिरर, शेविंग मिरर के लिए भी हम लोग कॉनकेव मिरर का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमनिश्ड, ठीक है, डिमनिश्ड हमारा कौन सा मिरर बनाता है, तो वो होता है कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव पे डिमनिश्ड बनाता है, लेकिन उस टाइम वो वर्चुअल और इरेक्ट नहीं होती, तो उस समय रियल और आपकी इन्वर्टेड होती है, ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट और डिमनिश्ड वाला जब भी आपका कॉम्बिनेशन आएगा तो वो कॉन्वेक्स मिरर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन ऑटोमोबाइल्स, तो इसके लिए भी हमारा कौन सा मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, ये भी आपका पूरा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आपको रेस को पूरा पाथ कंप्लीट करना है। तो पहला वाला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें रे आपकी परपेंडिकुलरली गिरी है, तो ये परपेंडिकुलरली ही ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होगी, आपको बस इसमें एरो बना देना है, ठीक। कॉनकेव मिरर है, आपकी रे बिल्कुल पैरेलल आई है, तो जब भी पैरेलल आती है तो वो फोकस से पास होती है, तो आपको इस तरीके से बना के यहाँ पे लिख देना है फोकस, ठीक है। नेक्स्ट है, ये एयर है और ग्लास है, तो सिंपली जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो आपको इसको स्लाइटली नॉर्मल के टूवर्ड्स बेंड कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये कॉन्वेक्स मिरर बना हुआ है और ये रे जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ, तो जब भी रे ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाती है तो उसी पाथ को वो वापस रिट्रेस करती है, तो आपको सिंपली ऐसे बना देना है, ठीक। और ये आपका प्रिज्म से लाइट पास हुई है, तो ये इंसिडेंट रे है और यहाँ पे आपको इसको ऐसे जोड़ देना है, दैट्स इट, ठीक है। बाकी आपको लेबल ड्रॉ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रेज, ओके, लेबलिंग नहीं करनी है, तो बस जस्ट आपको पाथ ही बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन बेस्ड, तो पहला क्वेश्चन इसमें आया हुआ था अर्थिंग क्या होती है, इट्स द प्रोसेस ऑफ इंस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द अर्थ थ्रू अ लो रेजिस्टेंस वायर। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें आपका अगर कोई भी डिवाइस में शॉर्ट सर्किटिंग हो गई या मेनली आपके चार्जेस अगर लीक करने लगे, तो उस कंडीशन में वो जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है थ्रू दी अर्थ वायर, वो आपका अर्थ के अंदर डिस्पैच कर देता है विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है देख लेते हैं। द लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, अभी हम लोगों ने डायग्राम में भी देखा था, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो कॉनकेव मिरर से पास होने के बाद कन्वर्ज करती हैं एक स्पेसिफिक पॉइंट पर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर, उस पॉइंट को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लाउडनेस ऑफ अ साउंड, तो लाउडनेस ऑफ अ साउंड इज अ फिनोमिनन कॉज्ड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। लाउडनेस आपका किस पे डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, अगर ज़्यादा एम्पलीट्यूड तो मोर लाउड साउंड, और अगर लेस एम्पलीट्यूड आपका तो आपकी फीबल साउंड होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीनियर एक्सपेंशन, देखिए हीट करने पर कोई भी चीज़ जनरली एक्सपैंड ही करती है, जनरली, नहीं तो वाटर के साथ तो डिफरेंट केस होता है। तो एक्सपेंशन मीन्स टू चेंज और इंक्रीज इन लेंथ, इफ द चेंज इन लेंथ इज अलोंग वन डायमेंशन ओवर द वॉल्यूम इट इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। सिंपली हीट करने पर अगर आपकी लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है तो ऐसे एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल ऑफ डेविएशन, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अभी प्रिज्म वाले केस में जो हमने बनाया था कि रेज आपकी ऐसे जा रही थी, तो इन्हीं को पीछे एक्सटेंड करने पर यहाँ पर जो आपका एंगल बनता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन, और इसको डेल्टा लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एको, स्टेट टू कंडीशंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन एको, ठीक है। इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, एन एको इज अ साउंड कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम अ सरफेस बैक टू द लिसनर। एको क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है जब आपकी साउंड वेव एक सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद वापस रिफ्लेक्ट करके आप लिसनर को सुनाई देती है, तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं, एको कहते हैं। और दो कंडीशंस एको के लिए क्या है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी 17.2 मीटर, एटलीस्ट जो लिसनर है और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर की। एंड सेकेंड है टू हियर अ डिस्टिंक्ट एको द इंटरवल बिटवीन ओरिजिनल एंड रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी
0.1 सेकेंड। मतलब जो हमने ओरिजिनल साउंड प्रोड्यूस करी है और जो रिफ्लेक्ट होके साउंड आ रही है उनके बीच में टाइम का इंटरवल एटलीस्ट 0.1 सेकेंड का होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिक्स्थ का आपका सेकेंड पार्ट है, द रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ प्लेन मिरर such that angle with the mirror is 20 degree, what is the value of angle of reflection। चलिए देखिए इसके लिए ड्रॉ करके दिखा देते हैं हम आपको। एक रे ऑफ लाइट है जो एक प्लेन मिरर को स्ट्राइक कर रही है और ये मिरर के साथ 20 डिग्री का एंगल बना रही है। हमसे पूछा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ नॉर्मल बना लेते हैं। तो देखिए नॉर्मल सरफेस के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। 90 में से अगर 20 यहाँ पर हो गया तो यहाँ पर कितना बचा हमारा 70। ठीक है, और अगर मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी मेरा कितना हो जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, सो हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वुड बी 70 डिग्री। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो इन दोनों के बीच में टोटल कितना एंगल बन रहा है 70 + 70 इट इज 140। सो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and reflected ray is 140 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ नेगेटिवली चार्ज रॉड इज हेल्ड क्लोज टू द डिस्क ऑफ अ न्यूट्रल लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, व्हाट काइंड ऑफ चार्ज इज प्रोड्यूस्ड ऑन द डिस्क एंड ऑन गोल्ड लीव्स। सो अगर आपने इलेक्ट्रोस्कोप देखा होगा तो वो कुछ इस तरीके का रहता है, ऐसे यहाँ पे एक ब्रास का कैप होता है और नीचे ये जार रहता है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल यहाँ पे गोल्ड की लीफ लगी रहती है। ठीक है, सो इसने कहा है कि एक नेगेटिवली यहाँ पे मैं रॉड लेकर के आई हूँ जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ठीक, और ये आपकी जो GLE है या इलेक्ट्रोस्कोप है वो अभी न्यूट्रल है। तो जब इससे इसको टच कराएंगे तो इसको कहते हैं डिस्क और ये हो गई हमारी गोल्ड लीफ। ठीक है, तो दोनों पर कौन सा चार्ज जनरेट होगा, तो दोनों पर ही हमारा सेम चार्ज जनरेट होने वाला है जो कि होगा नेगेटिव। ठीक है, दोनों का ही आंसर आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, गोल्ड लीव्स का भी और डिस्क का भी। ठीक है, नेक्स्ट है नेम एंड डिफाइन द फिनोमिना ड्यू टू विच डिस्क एंड गोल्ड लीव्स अक्वायर चार्जेस। तो ये फिनोमिना क्या होता है, बाय टचिंग कर रहे हैं तो इस फिनोमिना का नाम होता है कंडक्शन। और इसको डिफाइन भी करना था तो इसकी डेफिनेशन देखिए क्या होगी, कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी बाय टचिंग इट अ चार्ज्ड बॉडी। In this process, the body that is being charged acquires the same kind of charge as the charging body। सेम लिखा है कि कंडक्शन चार्जिंग करने का प्रोसेस होता है किसी बॉडी को बाय टचिंग इट, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, और इस प्रोसेस में वही चार्ज अक्वायर करती है बॉडी जो आपकी चार्ज बॉडी में था। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू साउंड डिफर, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। साउंड डिफर क्यों करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन साउंड्स आर कॉज्ड बाय इंटेंसिटी, पिच एंड टोन की वजह से आपके साउंड एक साउंड से दूसरे साउंड में डिफर करते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए क्या लिख सकते हैं। सो अगर हम लोग साउंड ऑफ आप कुछ भी लिख सकते हैं, साउंड ऑफ ड्रम इज लाउडर than the sound of a clap। ठीक है, बिकॉज दोनों का आप एम्पलीट्यूड देखेंगे तो डिफरेंट होता है। ठीक है, सेकेंड इज साउंड ऑफ अ मेल इज डिफरेंट फ्रॉम sound of a female because their pitch are different। ठीक है, दोनों की पिच डिफरेंट होती है
दैट इज़ वाई दोनों के साउंड में डिफरेंस है. मेल की पिच लो होती है एंड फीमेल की पिच हाई होती है, दैट्स वाई दोनों का साउंड डिफर करता है. ऐसे आप कोई भी एग्जांपल दे करके इसको आप बता सकते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टेट 3 डिफरेंस बिटवीन रियल एंड अ वर्चुअल इमेज. ठीक है, सो फर्स्ट डिफरेंस जो हमारा है, अ रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. ठीक है, और वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन. पहला डिफरेंस हो गया. दूसरा, अ रियल इमेज इज इनवर्टेड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. रियल इमेज हमेशा उल्टी बनेगी. अ वर्चुअल इमेज इज इरेक्ट इज विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है. और इसका एग्जाम्पल है द इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर. कॉनकेव मिरर से जब कोई भी ऑब्जेक्ट दूर का होगा उसकी इमेज बनाएंगे तो वो हमेशा रियल बनती है. और द इमेज ऑब्टेन्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर और बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, तो ये आपकी वर्चुअल बनती है. ठीक है, ये आप डायग्राम में भी यहाँ देख सकते हैं. और रियल इमेज है, देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड है, और ये वर्चुअल इमेज है, इसी वजह से यहाँ पे इरेक्ट बन रही है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Why does a thick glass tumbler crack when hot water is poured into it? थिक ग्लास जो टम्बलर्स होते हैं वो क्यों क्रैक कर जाते हैं जब उस पर गर्म गर्म पानी डाला जाता है. ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा. व्हेन बॉइलिंग वाटर इज पोर्ड इनटू अ थिक टम्बलर इट्स इनर सरफेस एक्सपैंड. देखिए काफ़ी मोटा होता है, तो जो अंदर वाला सरफेस होगा वो तो हीट पा करके एक्सपैंड हो जाएगा. However, due to low thermal conductivity of glass, क्योंकि ग्लास अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, तो जो आउटर वाले सरफेस में जो एक्सपेंशन होता है वो काफ़ी कम होता है इनर वाले सरफेस से. ठीक है, तो ड्यू टू अनइवन एक्सपेंशन ऑफ द आउटर एंड इनर सरफेस द टम्बलर ब्रेक्स. अंदर और बाहर अनइवन तरीके से अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हुआ, बाहर काफ़ी कम एक्सपैंड हुआ, तो अनइवन एक्सपेंशन की वजह से आपके टम्बलर टूट जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है. वाई आर बिग indoor auditoriums carpeted and their walls are coated with rough materials? बड़े बड़े जो ऑडिटोरियम्स होते हैं उनको कार्पेट क्यों किया जाता है और उनके जो वॉल्स है उनमें रफ मटेरियल से कोटिंग क्यों की जाती है. देखिए, सिनेमा हॉल्स ऑडिटोरियम्स आर कार्पेटेड एंड वॉल्स आर मेड अप ऑफ रफ मटेरियल बिकॉज दीज मटेरियल अब्जॉर्ब द साउंड. ये क्या करते हैं, साउंड को अब्जॉर्ब करते हैं एंड डू नॉट अलाउ देम फ्रॉम गोइंग आउट, और उनको बाहर जाने से रोकते हैं. Sometimes the sound can be a trouble to the people. ठीक है, if the room would be empty the sound would echo because of the even surface in it. ठीक है, अगर हमारा रूम खाली रहेगा तो साउंड में क्या होने की चांसेस है, एको होने की चांसेस है अगर उसकी सरफेस इवन रहे. ठीक है, तो इस वजह से वॉल्स को रफ मटेरियल से कोट किया जाता है और ऑडिटोरियम्स को कार्पेट किया जाता है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज दिस. फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम. चलिए देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करना है. आपको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम दैट मीन सी गिवन है 3 into 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.4 और हमें से स्पीड पूछा है, तो फॉर्मूला हम लगा देंगे n इज इक्वल्स टू c बाय v. सो v इज इक्वल्स टू हो जाएगा c अपॉन n. तो c की वैल्यू क्या है हमारी 3 into 10 raised to the power 8 और n की वैल्यू है 1.4. सॉल्व करेंगे 0 बढ़ेगा, कैंसिल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15 बाय 7. डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर बन जाएगा 2 टाइम्स में जाएगा, फिर 1 आएगा, 0 फिर 1 टाइम्स में जाएगा, देन 2.14 अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर बनेगा. ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा 2.14 इंटू 10 raised to the power 8 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, सिर्फ 2 डिजिट तक आपको निकालना होता है. डिस्क्राइब द आइडेंटिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द न्यू कन्वेंशन एंड फंक्शन ऑफ लाइव वायर, न्यूट्रल वायर एंड द अर्थ वायर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट. ठीक है, सो देखिए लाइव वायर का जो आपका न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग कलर होता है, ये कलर होता है आपका ब्राउन. ठीक है, और न्यूट्रल वायर का कलर जो होता है इट इज लाइट ब्लू एंड अर्थ वायर का जो आपका कलर होता है वो होता है ग्रीन या फिर येलो. ठीक, और आपको इनका फंक्शन भी बताना है. तो लाइव वायर का फंक्शन क्या होता है, लाइव वायर वो वायर होता है जिससे आपकी
करंट जो होती है वो सर्किट के अंदर जाती है, ठीक है, और जो न्यूट्रल वायर होता है उससे करंट सर्किट के बाहर आती है, बिकॉज आपका जब तक इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो आपका कंपोनेंट काम नहीं करेगा। तो अगर लाइव वायर और न्यूट्रल वायर की बात करें तो लाइव वायर अगर ये है और ये न्यूट्रल वायर है तो लाइव वायर से आपकी करंट सर्किट के अंदर एंटर करती है और न्यूट्रल वायर्स के थ्रू ये सर्किट के बाहर आती है, ठीक है, तभी आपका पूरा सर्किट ऐसे कंप्लीट होता है। और अर्थ वायर के थ्रू क्या होता है, अर्थिंग की जाती है, जो भी आपका एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट होता है वो अर्थ वायर के थ्रू अर्थ के अंदर पूरा डिस्पैच हो जाता है ताकि आपको शॉक ना लगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉनकेव मिरर बनाना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड बोला, अगर डिमिनिश्ड बोलता तो हम कॉन्वेक्स बनाते हैं। तो ये हो गया आपका पोल, यहाँ पे बना दिया फोकस, और ये हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस केस में आपको ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के मिड में रखना होता है, एक रे बिल्कुल ऐसे पैरेलल जाएगी, फोकस से पास कराएंगे और सेकेंड रे को आप पोल से भेज सकते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से पास ऑन होगी। दोनों रिफ्लेक्टेड रेज को आपको पीछे की ओर ऐसे एक्सटेंड कराना है कुछ इस तरीके से। सो ये जहाँ पर भी मीट हो जाएंगी वहीं पर आपका इमेज बनने वाली है, ठीक है, एकदम प्रॉपर बनाएंगे बिकॉज ये 4 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन आया था। इसका नाम दे दिया, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ए बी एंड इमेजेस ए डैश बी डैश, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ पे इसकी नेचर, पोजीशन एंड साइज, ये तीनों पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेचर जो होगा मेरी इमेज का, इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, पोजीशन होगी बिहाइंड द मिरर एंड साइज होगी मैग्नीफाइड, ठीक है। सो ये आपका प्रॉपर डायग्राम रहने वाला है, ठीक है। ओके ये सारे क्वेश्चंस फिनिश हो गए यहाँ पे, चलिए अब अगले बढ़ते हैं। ओके ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये पेपर फिनिश होता है। आई होप आपको सारे सॉल्यूशंस समझ में आए हो एंड डू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।